भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को बनाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग भारत, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच में भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए फाइल का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना, हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य पुण्य जी महाराज, महंत राजदास जी, सब संतान हम नाम न ले पाने को क्षमा करना भगवान। जय श्री राम। गुरु जी को माइक दिया, गुरु जी को माइक दिया। सब लोग शांति से बोलते
सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। दो बार भगवान नाम ले लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की सारा देश आज शोक मना रहा है। राजीव गांधी के हत्यारे अभी पकड़े नहीं गए हैं। फौरन एक स्पेशल टीम तैयार करो और इस टीम को किसी भी तरह की राजनीति और दबाव से दूर रखो। Karthi, right now this is the most stressful job in the country. All eyes will be on the SIT. सॉरी, इतना शॉर्ट नोटिस में दूसरा कुछ मिला नहीं। लेकिन ये जगह खाली क्यों है? इस बिल्डिंग को जो भी भाइयों, मित्रों, बालिकाओं और बालकों, मेरे तुलसी पीठ के यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास और मेरे ही शिष्य हिंदू धर्म की अलग जगाने वाले तरुण तपस्वी आयुष्मान शास्त्री हिल रहा है लाइव प्रेम किए हुए और बिहार के लोगों अश्विनी चौबे, स्नेह भाजन सभी संतजन अरे चले गए आज सनातन महाकुंभ के इस पावन पर्व पर आपको मेरी ओर से आशीर्वाद। देखिए, हमारी और धीरेन्द्र जी दोनों के एक विडंबन, गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो कुछ हो भले कोई मुझे कुछ कहे, पर जब तक यह सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान नहीं आएंगे। आज सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। देखिए, एक बात, जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। अब एक तो नहीं है, एक हो जाए। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। चले गए आज क्या नहीं हो रहा है। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं। अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। अब वक्त बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। हम
भी मेरे पास सही ना। भगवान राम के अनुयायी हैं, हाँ मेरे पास सही है। भगवती सीता जी के अनुयायी हैं। ऐसी है। चलेगा। यही वही बिहार है जहाँ कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी। यह वही पटना है जहाँ वंदे मातरम कहकर ऊपर झंडा फहराने वाले 10 बालकों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। सम्राट भैया आज हम आपको वचन देते हैं, हम किसी के नहीं है। हमारी गुरु पार्टी मत स्वयं जगत गुरु सब हमारे हैं। और एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है भारत पर राज्य वही करेगा। कैमरा तो लगेगा। अब ये नहीं चलेगा कि तुम्हें बांटोगे, जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, सरोज भाई जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं, सरोज भाई जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं। यही मैं फिर यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप हम निर्भय रहें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। सागर भैया मैं सभी से एक बात कहने जा रहा हूं। सागर भैया देखिए, सनातन धर्म क्या है? पहले मैं समझा दूं। इस सनातन धर्म को जोड़ दो, तो सनातन को सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की सनातन निवृत्ति के लिए अपने सनातन विश्वासभूत सनातन वेदों में जिस सनातन संहिता का निर्वचन किया, उसी संहिता के सनातन संकल्प का नाम है सनातन धर्म। हमने क्या नहीं किया? हमारे वेदों में, हमारी स्मृतियों में आज एक बात कही जा रही है कि महिलाओं का अपमान भारतीय सभ्यता में कभी भी महिला का अपमान नहीं किया गया। और इस बार हमारे स्नेह भाजन अमित शाह ने बात कही थी। अरे पानी ढोते हैं आजकल रे। एक 10 वर्षों से 14 वर्षों से जा रहा हूं। अमित शाह ने कहा और यहाँ भाजपा के सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी प्रकार बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में उसी प्रकार सीता मंदिर बनकर रहेगा।
मुझे आपको सीता जी का सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये कितना बांटते रहेंगे कितना का धूम मारा। सनातन धर्म को जो बांटना ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छापाई जाएगा, स्वयं छट जाएगा। भैया वहाँ पर नहीं था। हाँ, देखो। मेरा भी सामान रखा हुआ है। सामान तो मशीन है। मित्रों, पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ चल रहा है। अपने पीछे हट गए हैं। मेरे संकल्प पर विश्वास कीजिए। मेरे परम आराध्य, मेरा शौक आ गया। अच्छा, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, चन्ना मेरे आवे। तो आज रास्ते में आपने क्या सुना? स्पॉटिफाई सुनते जाओ। चन्ना मेरे और मेरे प्राण धन भगवान राघव, मेरे प्राण धन भगवान राघव और मेरी भावना जगत में पुत्र वधु भगवती सीता का ये संकेत है कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। हिंदू कहते हैं, किसे पहले मैं समझाऊं, हिंदू किसे कहते हैं? हिंसा चतुर्यते यत्र सदा चरण तत्परः जो विक्रम प्रतिमा सेवी स हिंदू निकटके। जहाँ हिंसा का नाश होता है, जहाँ गौ ब्राह्मण प्रतिमा की सेवा होती है, जहाँ तुलसी मैया होती है, इसे हिंदू कहते हैं। हम वचन देते हैं आपको, सीता जी का मंदिर तो हम बनाएंगे। अगला चुनाव निर्णायक होगा, सीता मंदिर के साथ साथ हम सीता जी को बिहार की राज्य देवी का भी बिरुद दिलाएंगे। एक बताओ तो क्या है हिंदू? जहाँ हीन भावनाओं को दमन किया जाता है, जहाँ तुलसी की पूजा होती है, जहाँ हिंसा नहीं की जाती, पर एक बार डालो, भूल कर भी किसी को भी छेड़ेंगे हम, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। बहुत हो चुका, हमारी सहन सीमा टूट गई। यही बिहार है। एक पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, निंदा की थी, मैंने कहा था जिसकी माँ ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो, वो मेरे सामने आकर रामचरितमानस के किसी भी पक्ष पर चिंता कर ले, चर्चा कर ले। यदि रामचरितमानस राष्ट्र विरोधी हो, मैं अपना पक्ष वापस ले लूंगा। मैं
त्रिदंड गंगा जी में डूब डाल दूंगा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, तो आपको भी गंगा की समाधि लेनी पड़ेगी। मित्रों, बिहार क्या है? यहाँ सीताराम जी बिहार करते हैं। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, दर्शनों की यही व्याख्या हुई। हमें किसी से चिड़ नहीं है, तो मुसलमान से चिड़ोगे, हमसे अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। तो जिसको यहाँ रहना है तो रघुबर का होकर रहेगा तब तो ठीक है, बाबर का होकर और अकबर का होकर जिसको यहाँ रहता है, केवल बिहार नहीं पूरे भारत में उसको सुधार देंगे। एक बात कहकर मैं बताऊंगा, आज एक महासंकट लेना है। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी भी नहीं आ पाए, रोका गया, मुझे भी रोका गया। आज मैं आ गया हूँ एक दिन के लिए। अगले निर्वाचन के पश्चात मैं इसी गांधी मैदान में 9 दिन की कथा करने के लिए आऊंगा। मित्रों, बिहार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बिहार में ही जन्मे राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार में ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो मित्रों, अब हमें हिंदू विरोधों से संघर्ष करना है, संग्राम करना है। जब तक संघर्ष नहीं होता तब तक उत्कर्ष नहीं होता। लोग एक बात और कह रहा हूं, विनम्रता की, लोग परशुराम जी को ब्राह्मणवादी मानते हैं। ऐसा नहीं, भगवान परशुराम ब्राह्मणवादी नहीं, ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहाँ संभव नहीं, अब नहीं हटेगा। ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा। कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। यहाँ न कोई सवर्ण, यहाँ न कोई अवर्ण, ये तो नेताओं की देन है। हमारे वेद में कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ केंद्र में एक दुर्भाग्य की बात है। एक तो आप जात-पात छोड़ने की बात करते हैं, फिर जात-पात की चर्चा कैसे? एक
एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, सब मंगल हो। जैसे शालग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, पर है शालग्राम। उसी प्रकार जो राम कृष्ण में विश्वास करते हैं, शिखासूत्र में विश्वास करते हैं, जो रामचरितमानस पर विश्वास करते हैं, कोई छोटे हो या बड़े, सभी हमारे यहाँ एक है। श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मित्रों, अंतिम बात क्या करना हमने तय कर लिया है, किसी भी मूल्य पर हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारत में कम से कम 80% हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और 80% हिंदुओं की संख्या तब होगी जब छुए हुए लोगों को, अपने बटे हुए लोगों को, अपने से छटे हुए लोगों को हम गले से लगाएंगे। और प्रत्येक हिंदू 3 संतति उत्पन्न करेगा, राम कृष्ण पर विश्वास करेगा। आपको आपके पूर्वजों की कसम, प्रतिदिन रामचरितमानस का हम पाठ करेंगे, प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा करेंगे, सब होगा। अब ये 80% हिंदुओं की संख्या कैसे होगी, ये चर्चा में धीरेन्द्र से 9 जुलाई को चित्रकूट में करूंगा। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है। हिंदू बढ़ जाएगा, अपने आप यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। एक बात मैं एक बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, जब अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदू बहुल यह देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इसे हिंदू राष्ट्र होना पड़ेगा। और जात का जहर नेता लोग मत बोले। मैं केंद्र से भी कह रहा हूँ, प्रांत से भी कह रहा हूँ, तो जात का जहर मत खोलो यार। सभी एक हैं। हमारे यहाँ छोटी जात में जन्मे हुए विदुर जी को भी काका कहा गया। जिस बिहार के भगवान राम जवाई हैं, वही भगवान राम ने भिल्ल कुल में उत्पन्न हुई शबरी जी को मां कहा, और शबरी जी के जूठे फल भगवान राम ने खाए। इससे चलिए राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की कल्पना कीजिए, दिन रात संघर्ष करते रहिए, सब कुछ मंगल होगा। और एक बात और, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको जोश में ला रहा हूं। 21वीं शताब्दी हमारी हिंदुओं की है, ये हिंदुओं की शताब्दी है। इसमें इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। और एक बात करनी पड़ेगी, सब लोग जातिवाद भूलकर, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, चतुर्थ अलग अलग होंगे, और राष्ट्र के हम सब एक हैं।
एक रहेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा पूर्वे यथा पूर्वं यथा भावं संजानानां उपासते। हम जय सिया राम नहीं कहेंगे, हम जय श्री राम कहेंगे। क्यों? मिथिला में सीता जी सिया थी, तो रावण वध के समय सीता जी को सिया नहीं कहा गया। रामचरितमानस के अरण्यकांड से लेकर उत्तरकांड तक सीता जी को सिया नहीं कहा गया, श्री कहा गया। सीता जी ही महाकाली बनकर भगवान राम के बाण में आई और आतंकवादियों का नाश कर दिया। मैं इस सनातन महाकुंभ के लिए आयुष्मान मेरे छोटे भाई अश्विनी बाबू को आशीर्वाद देता हूं कि मेरे छोटे भाई हैं। इनके दोनों पुत्रों को और सहकर्मियों को आज एक संकल्प लीजिए। बिहार वालों, मैं आपको पागल नहीं कहूंगा, मैं आपको पागल नहीं कहूंगा, आप पागल नहीं, आप राम प्रेम में पागल है, पगे हुए हैं। आप पागल नहीं, इतना सुंदर कीजिए, इस बात इतना सुंदर कीजिए लोगों को समझ आ जाए हिंदू कितना शक्तिशाली है। इस बार संघर्ष कीजिए, लोगों को बता दीजिए राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। सत्ता उसी को मिलेगी जो सत्यस्वरूप भगवान श्री राम पर विश्वास करेगा। सत्ता उसी को मिलेगी जो सती शिरोमणि सीता जी पर विश्वास करेगा। हम जैसे श्री अयोध्या में राम मंदिर बनाए, उसी प्रकार पुनौरा धाम में सीता मंदिर बनाएंगे। और सीता जी की इसी वाक्य को पढ़ने में वास्तव को नहीं होगा। सीता जी ने रावण से कहा था, असंदेशात् तो राम से तब सच्चात पावना दशग्रीव भस्म भस्मार्थे। जब मुझे पद्म विभूषण मिला, यहाँ के नेता है बड़े अच्छे हैं, उनको और कुछ मैं नहीं कहूँगा, बड़े अच्छे हैं वो। मैं वो भले के शत्रुमाने पर उनको नमित कहता हूँ। उन्होंने कहा था पद्म विभूषण मिलने लगा, क्या अपराध किया हमने, क्या नहीं किया है तुमने, बुरा मत मानो। तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी आप खा गए, और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ? कौन सा घोटाला हमने भारत वर्ष का किया? कान खोल कर सुन लो यार, उस बार पद्म विभूषण मिला था और 16 मई को मुझे शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ में मिल गया। मैं भगवती सरस्वती का उपासक हूँ और उन्हीं का उपासक रहूंगा। एक बार फिर बिहार में सारस्वत धारा बहेगी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देकर मैं इस आशा से अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि सब लोग समरस रहो, समरसता रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, हिंदुत्व की अलग जगह जगाते रहो। और अब राम सापेक्ष
चुनाव हो उसका निर्णायक पक्ष लो, बजा दो संघ पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम धर्मो महाशंखम भीमकर्मादिपुत्र। अरे बिहार वालों, नपुंसक मत बनो, तुम कुंवर सिंह की संतान हो। कलर ब्रह्मासम गमः पार्थ नहीं तत्तुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तीर्थपर्यंतम। उठो, नपुंसकता को छोड़ो, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओ और डट कर राष्ट्र विरोधियों से, राम विरोधियों से, हिंदुत्व विरोधियों से मोर्चा लो। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम नहीं, हम सभी विजयी बनेंगे, विजयी बनेंगे, विजयी बनेंगे। इसी विजय संकल्प के साथ 3 बार मेरे साथ विजय मंत्र पढ़ लो। श्री राम जय जय राम। सब लोग श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैं सनातन महाकुंभ के अध्यक्षीय भाषण को श्री राम के चरणों में सौंप कर विश्राम दे रहा हूं। एक बार सब कह रहा हूं, मेरे साथ बोल लीजिए, जय श्री राम। जय सिया राम मत बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम। अब शांति का पाठ बुझा हो गया। अब हमको क्रांति करनी है, सर्वत्र क्रांति करनी है। ओम जलु क्रांति रंग क्रांति, पृथ्वी क्रांति, आपा क्रांति, लोकदेह क्रांति, वनस्पते क्रांति, वस्तु देवा क्रांति, ब्रह्म क्रांति, सर्वगम क्रांति, सामा क्रांति। ओम क्रांति क्रांति क्रांति। क्रांति के अग्रदूतों, क्रांति करो, आक्रामक बनो, माता बहनों बनो। झांसी की रानी सीता जी का व्यक्ति लाओ, आप सबका मंगल हो, मुझे आज्ञा दी जाए। जय श्री राम। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे
पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बकलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग भारत, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच में भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना, हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका मंगल हो। गुरु परम पूज्य श्री आचार्य पुण्य जी महाराज, महंत व्यासदास की सब संताएं, हम नाम न ले पा रहे तो क्षमा करना भगवान। जय श्री राम। गुरु जी को माइक दिया, गुरु जी को माइक दिया। सब लोग शांति से बोलते हैं।